आज या समझौता हो जाएगा, फिर 2 दिन बाद ये दिक्कतें उठेंगी 2 साल, क्योंकि आपस में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बातें बहुत सारी होती हैं। तो पहले तो इनका स्वैच्छिक है, काम करना चाहेंगे नहीं करना चाहेंगे संस्था में, और ऐसी स्थिति में मैं भी नहीं रहना चाहता, क्योंकि कारण ये है तो हम ही सारे जुड़े हुए लोग हैं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और हमें जो है ना वो विवादों से बचना है। तो मेरे को तो कल पॉलिटिकल कैरियर है, कल वो ज़्यादा कोई पीछे बट्टा लगा देंगे इस तरह से ऐसी संस्थाओं में, मेरे को दिक्कत हो जाएगी। मैं तो साफ अभी छोड़ दूँगा, और जो छोड़ना चाहे छोड़ दें। मेरा तो निष्कर्ष ही है। बाकी है कि नोटिस वाला तो गलत है ही है, आपस में बातचीत में नोटिस लेना चाहिए। बाकी जो आपको करना होगा आपको बहुत पहले मैंने प्रदीप जी से बहुत पहले शुल्क जमा कर दिया था। मुर्गे जी ने मेरा मैसेज डाला था कि राघव जी आप शुल्क भले ही बाद में दे देना, लेकिन मैसेज डाल दो कि मैंने शुल्क जमा कर दिया। मैं गया विद्या के पास और इसे 500 रुपये में दे के चला आया। फार्म मैंने आज तक नहीं भरा है। उसके बाद भी मुख्यालय के ग्रुप में इन्होंने लिख दिया कि 5 आदमी ग्रुप में नहीं है, उसमें संस्था में नहीं है, ये ग्रुप में क्यों जोड़ लिए गए? भाई हमने तो इनसे खुशामद करी नहीं, हमें आप किसी से नहीं कही। अपने राष्ट्र के आदमी बैठे जो आए हैं, किसी से हमने ये कही हमें ग्रुप में जोड़ो या संस्था में जोड़ो, ये इनकी अपनी इच्छा है। और ये है कि जब गांठ लग गई इतनी तकड़ी, इतनी जबरदस्त गांठ लग गई, प्रदीप भाई की पूरी बात से मैं सहमत हूँ, समर्थन करता हूँ, सही है, मैं खुद के सही है। तो हम माफ करना, हमें कोई ये चिंता नहीं है कि हम इस संस्था में आए हैं। यदि हमारे 4, 6 या 10 से कोई प्रॉब्लम संस्था को आ रही हो, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब से कह रहा हूँ इस बात को कि यदि हमारे ग्रुप में रहने से, संस्था में रहने से संस्था चलने में कोई बाधा आ रही हो, तो हमें बेशक शौक से खुशी हटा दे, हम हटने के लिए तैयार, जितने कहो उतने हटने के लिए तैयार है। संस्था चलनी चाहिए, है ना? हमारे हटने से संस्था चलती चलाई, बहुत बड़ी अच्छी बात है। फिर रूपन जी का नाम कहाँ से आ गया? देखो बुरा मत मानना, जो बात सच्चाई है। उन्होंने कहा वो मुझे रजिस्टर करना है, इसमें रजिस्टर मुझे फोन करवा रहा हूँ, नामित कर दिया। खाली मुझे फोन करवा रहा हूँ, नहीं कराया, किसी को नहीं करा। कह रहा नहीं, वो मुझे फोन करना तैयार है, ये बात नहीं समझ। थोड़ा सा लड़ाई क्या है, मेरी कोई लड़ाई नहीं, ये मुझे भी देखा जाए तो सब मुझे टारगेट कर रहे हैं, पाकिस्तानी का कोई झगड़ा। ये नोटिस मैंने दिखा देते आपको लड़ा, मेरा कोई झगड़ा नहीं इनसे। बस क्या है कि अनिल भारती जी ने और राजीव त्यागी जी ने कोई कमेंट कर देता, तो पहले जब मेरे खिलाफ कोई बात कर देता तो गलत लिख रहे हो, गलत तरीके से है, तो ये मेरी पीठ खतरा है। अरे वाह, तो ये फोन भी करते थे कि प्रदीप जी आप तुरंत उस पर मैसेज डालो, पढ़ते नहीं आप, यार पढ़ते नहीं। मैं कहा देखो मेरे का समय नहीं है, तो मैं इतना मैसेज से पढ़ता, लेकिन आप कह रहे हो तो मैंने पढ़ते नहीं लगा। कुछ बातें मुझे अच्छी नहीं लगी, तो मैंने थोड़ा सा इनके फेवर में लिख दिया। ये 1.5 महीने पहले की बात है। जब इन्होंने मेरे फेवर में कहा, मैंने भी फेवर हल्का सा लिख दिया, तो मुझे नहीं पता था ये फेवर मेरे लिए बर्बाद हो जाए, तो इन्होंने मुझे टारगेट कर दिया। इन्होंने कहा कि प्रदीप जी आपने शुल्क नहीं जमा कर रहे, शुल्क नहीं जमा कर रहे। मैंने कहा सर मेरी 1.5 महीने से मेरी बेटी एडमिट है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, लेकिन फिर भी मैंने 21 तारीख को आपको करवा दिया, 22 तारीख लास्ट डेट की, 21 तारीख को मैंने वैशाली जी के कह देता हूँ कि आप शुल्क जमा करें। इन्होंने, क्योंकि इन्होंने वैशाली को ही जिम्मेदारी दी। अब ये कह रहे कि हमने शुल्क तुम्हारा मान्य नहीं है क्योंकि तुमने फार्म नहीं भरा। मैंने कहा इसके लिए मैं गलती मान रहा हूँ, फार्म आज भर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये भी हो गया। आज आरडी मोरे जी यहाँ मैं कहना नहीं चाह रहा, मैंने इनके कितने पर्दे डाले हैं, कितने पर्दे डाले हैं, और पर्दे डालने का नतीजा ये है कि आज ये मेरे आरोप लगा। आप मुझे फोन न करने की गए, हमने पूछा क्यों, हमें क्यों लगे, आप प्रधान कर दिया, बताएंगे हमें कोई ऐसे। देखो इतनी सी बात है, आरडी मोरे जी अगर आप इस संस्था में हो तो मैं इस संस्था में नहीं रहूँगा, मैं आपके लिए हाथ नहीं दूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जिसका चरित्र भी खराब, बिल्कुल क्लियर। और ये बात मैं अभी तथ्य में कहूँगा, नहीं मुझे बोलने
मैं दुश्मन क्यों हूँ बताऊंगा। देखो जी, आप देखिए- रोके मत, एक मिनट रोके मत। जब मुझे बंदागढ़ वाले इस बात को कह रहे हैं कि मुझे कोई अहंकार है, मुझे नहीं है बाबूजी। मैं बड़ों के चरणों में दूध लगा के चलता हूँ आपके, कि तिलक उसका गवाह है। लेकिन अगर कोई गलत चलेगा, हम समझाएंगे उसको, पर्दे भी डाला किसी तरह, चलो भाई सुधर जाए। लेकिन जिसकी आदत खराब हो ना, उसे आप ला नहीं सकते। ये बात मैं बाकी में अलग से अलग। और मैं इनका दुश्मन इसलिए क्योंकि मैंने इनको समझाने की कोशिश करी कि समझ में नहीं आया। और बस आके मैं कुछ नहीं बोल रहा जी, आप मेरी थोड़ी बात को पूरा समझ, बाकी अलग से बात। इसके बाद गर्ग साहब को हमने फ़ोन किया कि गर्ग साहब हम बहुत प्रॉब्लम में हैं, ये अगस्त जुलाई अगस्त की बात है, आप ही के संस्था के कुछ लोग जीप और भाजपा के लोग जुड़े हैं, इसीलिए मैं आप ही भाजपा के हो, आप संभाल सकते हो, इसलिए आप मुझे यस करते हो तो मैं चिट्ठी बना देता हूँ। इन्होंने कहा बना दीजिए, मैं संभाल लूँगा। 3 बजे मैंने कहा 3 बजे आदमी भेजना, इन्होंने आदमी भेजा, मंगा लिया। इन्होंने मीटिंग कॉल करी, तालियों के साथ में सुन करके सब ने उसको, मतलब जो इनको हैंड ओवर हुआ पार्टी, तो संगठन में सारी प्रोग्राम पढ़ के गई कि क्यों कर रहे हैं। उसमें हमने ये नहीं लिखा कि ये लोग तंग कर रहे हैं, इस वजह से मैं इनको दे रहा हूँ, वो मैंने नहीं लिखा। मैंने लिखा अस्वस्थ रहता हूँ, मेरा एज ज़्यादा है, मैं आंदोलनकारी हूँ, ये चीज़ें हमने लिखा। ये चीज़ें हम आरोप नहीं लगाए कि बुरा लगे। उन्होंने सहज स्वीकार किया, इसके लिए धन्यवाद। 2-3 महीना जब इनको हमने सौंप दिया और प्रदेश में किया, आप संस्था तो मेरे पास भी नहीं, मैंने तो न लिखा पढ़ी करता था, न पत्राचार करता था। अगर कोई पुराना पत्राचार हुआ तो संरक्षक महोदय ने कहा कि वो टेबल चार्ज भी नहीं किया, ज्ञापन भी मैंने दिया, सर्वे भी मैंने कराया, सारा काम इन्होंने कराया और पेपर में भिजवाया, सर्वे भिजवाया। उसके बाद इन पर आलोचना आने लगी कि आप मनीषा जी आप मीडिया में क्यों छापती हो, मौर्य जी फ्रॉड है, अध्यक्ष नहीं है, निकाल दिया गया। गर्ग साहब को ये बताया गया कि ये चीज़ें हैं, अगर कोई चीज़ प्रमाण सहित भेजो तो सही चीज़ें हैं। तो गर्ग साहब ने अभी आपके सामने बता दिया कि मुझे वहाँ से फ़ोन आने लगे कि जो है नहीं है। तो मेरे दिमाग में मौर्य जी के खिलाफ तो कुछ तो आएगा, जब मेरे को कुछ संस्था ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम केवल टाइपिस्ट था। लेटर बनाया, गौर साहब को भेजा और लेटर भेजा, बनाया, हमने इनको भेजा, सब कुछ बना के भेजते थे। कौन बंदा अपने आप लेटर बनाया, किसी ने नहीं बनाया। कहीं टेबल चार्ज करना, एक दिन गर्ग साहब ने कहा कि आप अकेले चले गए, गैर साहब तो मुझे बताते हैं, हमके साथ करते। अभी मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है, इन्होंने लिखा है कि बेड कम होना चाहिए और जगह 48 रुपये में गैस में नहीं केजी हमारे यहाँ 68 72 में है। तो मौर्य जी आप समय ले लेते हैं, उनसे भाटिया जी से हम भी चलते। तो ऐसे संरक्षक, ऐसे एक्टिव लोग जो अपने तमाम विधि हैं हमारे काम के लिए वो समर्पित हैं। तो क्या हमारे संस्था के किसी बंदे को कोई शिकायत की, मेरे पे जो आरोप लग रहा है चरित्रहीन, तानाशाही या राष्ट्रीय अध्यक्ष के काबिल नहीं है, क्या हमारे जो हम तो कुछ नहीं है, हमारे मुख्यालय में बताने चाहिए गौर साहब को और हमारे संरक्षक हमारे 4 बाबा गर्ग साहब 2, आशिष मित्तल 3 और वो आदित्य बसित 4, चारों संरक्षक हैं। इसके बाद हमारे सलाहकार समितियां हैं, इनको किसी को नहीं पता करके कितने बंदे बड़े बंदे सलाहकार बने हैं। हमने इनको अच्छा समझा कि हमारी संस्था चलाएंगे, इनको बनाया। क्यों बनाया? जब मैं असमर्थ हो गया तो हमने ये बनाया, तो संरक्षक मंडल का, सलाहकार का, जिम्मा लिखने का, इनको मनोनयन करने का, रखने का अधिकार सब डॉक्टर गर्ग साहब और बाबा जी वगैरह को। प्रदेश में किसी को रखना हटाना का वो राइट प्रदेश को है, मंडल के किसी पदाधिकारी को हटाना और रखना मंडल को है, जिले को जिले का है। फिर मेरा रोल क्या है जो आज ये हमको बदनाम किया जा रहा है? यही एक रोल है। हमको ये कहा जा रहा है कि मीटिंग में जो लड़कियां आती थी, मीटिंग करती थी, कहीं जाती थी, इनके पास कोई प्रमाण हो कि ये अलग से कहीं बात कर रहे हो, कोई अश्लीलता हो, कोई नहीं। एक लड़की का नाम आया, उस लड़की ने जो मैसेज भेजा है राधी, उसको हमने डाल दिया है गर्ग साहब के भी, सेम वही मैसेज गर्ग साहब को, वही मैसेज इनको भी डाला है गौर साहब को। पढ़ के सुन लीजिए, उन्होंने लिखा है साफ साफ कि नहीं, ना मेरे पास कोई प्रमाण है, ना मेरे पास कोई शिकायत है, ना कोई मैसेज है, ना ही मुझे आपके संगठन से कुछ लेना देना है। पढ़िए भी जाने और आप जाने, इनकी मैसेज इसमें लिखा हुआ है और मानवर अगर चाहो तो आप लोग पढ़ के सुनिए। जब मेरा रोल ही नहीं है इस संस्था में, और इस संस्था का मैं केवल टाइपिस्ट था कि चिट्ठी बनाता था और लेके सबके घर पहुँचाता था।
सबको, तो क्या था? अच्छा फिर क्या था? नहीं आप बैठ जाइए, आपको टाइम मिलेगा, आप बैठ जाइए। पत्राचार का कार्य आपका नहीं था। पत्राचार के लिए आपने इसको नियुक्त किया हुआ था। वैशाली जिला। पत्राचार के हाँ हाँ आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, मैं क्यों कहता हूँ वैशाली तो शॉर्ट करो यहाँ तो ये बहुत शार्ट है। हमारे संगठन में हमारी एक प्रतिनिधि थी, सुनो लीजिए आप लोग। हमारे संगठन में मेरा अति नज़दीकी दोस्त हरीशपाल सिंह पंडित, मेरा दोस्त, मैंने उसको भतीजी को और अपने पोते को कोरोना योद्धा का खिताब एसडीएम और तहसीलदार से दिलाया, उनको सम्मानित हुआ तालियों के साथ। और महेश गौड़ ने राज आंदोलनकारी के स्टेज से इन्होंने भी सम्मानित किया, याद है हमारे पोते पर। उसको जब हमने जिलाध्यक्ष बनाया उसने कोई सहयोग नहीं दिया, कुछ भी नहीं, मीटिंग में नहीं आना, कहीं नहीं आना, बिजी और बीमार पति। उसको उस काम को वैशाली ने 3 पोस्टों को संभाला, 3 पर इन्वेस्टिगेटर, फिर जो है कार्यवाहक अध्यक्ष, पोजीशन आई, अखबारों में निकली, मीडिया में आई। सुन लीजिए आप, अखबारों में छपी, मीडिया में छपी, सब में। यार आप शॉर्ट करो ना, उसको लंबा इतना क्यों ले जा रहे हो? किसी और के बारे में उनके सामने बोलिए आप। आप सुन लीजिए, आप वीडियोग्राफी इतना लंबा लिए चले जा रहे हो यार। आप सुनिए, आप अभी सुनिए, महाअध्यक्ष बोलिए यार, अब लंबा जा रहे हैं ना। अपनी पीड़ा बता रहे हैं। हम अपना पीड़ानी व्याख्यान दे रहे हैं। अभी हमारे सलाहकार महोदय ने कहा कि पत्राचार क्यों आप कर रहे थे। ये लोग वैशाली जो है 6 बजे जो है लैंड में काम करती थी, इसके बाद में वो दवा करने जाती थी, डॉक्टरी में। सुनो, इसकी बात जो ये मेरे पर्सनल रिपोर्ट पे आई है, खुद नहीं आई, मेरे पर्सनल ऐसा नहीं रहा है। जब ममता काम नहीं थी, सहयोग नहीं मिला, इसने 3 पद संभाला। तो उसके तो भाई कभी इसको हमने उत्कृष्ट काम करने के लिए तीनों लड़कियों को सम्मानित किया, जिसमें प्रदीप सैनी ने कहा कि बार इससे फिर आया मुजफ्फरनगर सम्मानित में नाम, प्रदीप सैनी ने लिखा आप जगदीश लाल पावा को क्यों नहीं, डॉक्टर विशाल गर्ग को क्यों नहीं, और जो है वैशाली को ही क्यों, ममता सिंह को क्यों नहीं, अनिल भारती और डेरा को क्यों नहीं। जबकि ये लोग उस समय संस्था के सूची में हट गए थे 24 की, इनको हमने 22-23 में ही जब सूची बनाई थी तो उसमें से नाम हटा दिया था, तो इनके फार्म और शुल्क नहीं थे, इसलिए हमने सबको क्यों नहीं जोड़ा अपने ग्रुप में? आप बताइए कि क्यों नहीं, इन्हीं 4 लोगों को क्यों जोड़ा जिन्होंने विरोध किया मेरा? सबको क्यों नहीं जोड़ा? दूसरा, मेरा जोड़ी नहीं है तो मेरे को क्यों जो है घसीटा जा रहा? अगर मैंने किसी को देखो, मेरे पर 3-4 जो भी आरोप है तो FIR लॉन्च कराओ, इसके बाद कोर्ट में जाओ। कोर्ट में आपने मुझे घर भेजा था उनके, हमने भेजा आपको याद, मैं नाम नहीं ले रहा, सुन लो, आपकी तरह वो नहीं हूँ मैं। आप बता, आपने जो गलती करी ना, जनेश्वर जी, क्यों बोलो? उनको कहो कि कोर्ट में जाए, FIR आप दर्ज करें, FIR। FIR का शब्द मैं आज ही दिए देता हूँ, FIR शब्द नहीं आना चाहिए। उन लोगों को ये संस्था के FIR का संस्था में काम नहीं है। अभी इनके मुंह से निकला कि मैंने सारा कारभार इनके हाथ में दे दिया, तो हमें बाहर निकालने वाला कौन? मैं किसी को नहीं जाना, जाना है वापस बैठ जाओ। सबके घर में काम है, सलाह भी चल रहे हैं, देखते हो लोग सबके सामने कोई एक तो हेलो मेरे पिता जो है, मेरे सीनियर भी आपके पोस्ट पे हैं, आप सबने मिलकर मेरे को बनाया। एक तो FIR का कब शब्द नहीं आना चाहिए, थाना कोर्ट कचहरी नहीं आना चाहिए। एक तो सबको कसम दे रहा हूँ हमारी की विवाद आपस में बैठ के बातचीत कर रहे, एक रास्ता खुला रहना चाहिए। और दूसरा नंबर ये है,
आपका कोई मैटर है, आप खुल के बात करो, सामने करो बैठ के। हाँ नोटिस बाजी बिल्कुल नहीं होगी आज के बाद। जो मेरे घर आ जाओ, बैठो। ये 10 घंटे अच्छा बैठो। महोदय बैठे हैं, ये बैठे हैं, ये बैठे मैं हैं। आप व्यक्तिगत रूप से कह रहा चिट्ठी हूँ, मित्र साहब चिट्ठी दे के आए हमारा नहीं, कोई भी शिकायत हमारे विचार गलत थी। अब साहब सबके बयानबाजी हो गए। सुनो। अब इन्हें डिस्कशन निकाल रहे हैं, तो जो भी कुछ अब हमारे विचार गलत है। डिस्कशन मैं अपनी तरफ से या अथॉरिटी दे रहा हूँ अध्यक्ष की तरफ से, ये डिसीजन के हाथ में है। इस मैटर को ये रहा नोटिस और है मोदी और ये है पोजीशन, ये है राहुल साहब। अगर हम कसूरवार है, हमारी गलती है, तो हमारे की गलती, उनको कह दो बात, सॉरी बोलो इसे पढ़ के सुनाओ मित्र साहब हमने निकाला कहाँ है जरा अभी आपके सामने बोला निकाला। मुख्यालय से आदमी ये आप बोलो, संस्था की बदनामी है ये, जो नोटिस वाली संस्था की बदनामी है ये, संस्था को नीचा दिखाने का कार्यक्रम है। अगर संस्था ये खुद ही बोल रहे हैं, रखना चाहेंगे आपस में या हमें हटाना चाहेंगे। मुख्यालय इनके अंडर में किसी के नहीं है, ये है तो हम केवल मुख्यालय से पूछ रहे हैं। मैं बहुत निष्कर्ष भाई यहीं पे वो करके उनका अध्यक्ष जो है ना, सुन लो। हमने क्या